भूलेंगे बाबा तेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। अपना बनाया है, ये दिव्य गुणों से सजाया है। तूने हमें अपना बनाया है, ये दिव्य गुणों से सजाया है। दिया तूने जीवन को निखार, दिया तूने जीवन को निखार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। जिस ओर बाबा हम जाएं, चलते फिरते तुझको पाए। हर समय हो तेरा दीदार, हर समय हो तेरा दीदार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार। मधुबन में जो दिया है, मधुबन में जो दिया है, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार, नहीं भूलेंगे बाबा तेरा दुलार। मधुबन में जो किया है, मधुबन में जो किया है, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार, नहीं भूलेंगे बाबा वो तेरा प्यार।
जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1 चैप्टर 14 ईश्वरीय सेवा के विभिन्न कार्यक्रम। अभी तक हमने सुना 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के लगभग 3 साल बाद 1950 में ओम मंडली पूरा यज्ञ शिव बाबा के आदेश और निर्देशानुसार भारत में माउंट आबू में शिफ्ट हुआ। यज्ञवत्सों का अब इस अलौकिक जीवन में अलौकिक पाठ शुरू हुआ। बाबा ने वैसे तो कराची पाकिस्तान से ही प्रशिक्षण देना शुरू किया था कि कैसे वकीलों, डॉक्टरों, जजों, व्यापारियों आदि आदि को यह ज्ञान किस प्रकार समझाना है। बाबा मुरलियों में रोज कहा करते थे, बच्चे यह जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है यह बहुत ही अद्भुत और अनमोल है। इस ज्ञान को अब आप बच्चों को सुनाना, दूसरों को सुनाना है और आप ही को इस विश्व ड्रामा में नर नारियों को घोर अज्ञान निद्रा से जगाने के लिए निमित्त बनना है और उन्हीं के बुझे हुए आत्मदीप को जलाकर अंधकार को मिटाना है। और इसी ही कारण अब स्थान स्थान पर भाषणों द्वारा दीपावली, महाशिवरात्रि, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, होली आदि आदि विशेष उत्सवों पर आयोजनों द्वारा ईश्वरीय सेवा स्थानों पर नित्य दिन प्रातः, सायंकाल तथा दिन भर ज्ञान की क्लासों द्वारा और भी कई तरह से ईश्वरीय संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता था। जो भी पुस्तक, पुस्तिका, फोल्डर आदि छपवाए जाते थे उनकी एक एक प्रत पत्र सहित सभी प्रदेशों, देशों और विदेशों के राजाओं, महाराजाओं को, भारत के विभिन्न नेताओं को, देश विदेश की विख्यात लाइब्रेरियों को, विश्वविद्यालयों को, धार्मिक संस्थाओं को आदि आदि को भेजी जाती थी। उदाहरण के तौर पर बताया जाए तो जुलाई 1953 में अन्य महाराजाओं के अतिरिक्त नेपाल के महाराजाओं को भी साहित्य भेजा गया था तथा दिसंबर 1953 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को आबू में राजसूय अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधारने के लिए ईश्वरीय निमंत्रण भेजा गया था। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अन्य एक पत्र सितंबर 1954 में भेजा गया था। इसमें लिखा था, भारतवासी स्वधर्म भूल गए हैं और इसी कारण भारत अनाथ और अति दीन हो गया है। यदि आप और राज्यपाल तथा मंत्रीगण आदि आदि इस आदि सनातन देही अभिमानी सोल कॉन्शियस सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा प्रधान दैवी धर्म को जान जाएंगे तो आपकी सहायता से भारत भूमि कल्प पहले जैसे, मतलब कि 5000 वर्ष पहले जैसे की तरह जन्म जन्मांतर के लिए 2 मुकुटधारी राजाओं की भूमि बन जाएंगी और ये सृष्टि में इसकी जय जयकार होगी। 2 मुकुटधारी मतलब डबल ताजधारी, एक पवित्रता का और दूसरा राजाई का। इसी प्रकार गीता जयंती के अवसर पर गीता के भगवान के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया। दिसंबर 1953 में गीता जयंती के अवसर पर एक पुस्तिका हिंदी और अंग्रेजी में छपवाकर आचार्यों, विद्वानों तथा जन साधारण को बांटी गई। इस पुस्तिका में यह अच्छी तरह स्पष्ट किया गया था कि श्री राधा और श्री कृष्ण वास्तव में द्वापर युग में नहीं बल्कि सतयुग के आरंभ में हुए हैं, जिनका नाम स्वयंवर के पश्चात श्री लक्ष्मी और श्री नारायण हुआ। वास्तव में गीता ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव ने कलयुग और सतयुग के संगम समय पर प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण मानवीय तन में अवतरित होकर दिया और उस ज्ञान द्वारा जब सतयुग की पुनर्स्थापना हो चुकी तथा कलयुगी अधर्मों वाली सृष्टि का महाविनाश भी चुका, तब उस पावन दैवी सृष्टि में श्री कृष्ण और श्री राधा आए। इस प्रकार इस पुस्तिका में यह भी बताया गया कि वास्तव में भारतवासियों का धर्म का नाम आदि सनातन देवी देवता धर्म है।
क्योंकि इनके पूर्वज श्री कृष्ण आदि देवता थे, न कि हिंदू। आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना कलयुग और सतयुग के संगम समय पर परमपिता परमात्मा शिव ने आदि देव ब्रह्मा द्वारा 5000 वर्ष पूर्व कराई। और इसके बाद में है जापान में विश्व धर्म सम्मेलन के लिए निमंत्रण। 1954 में जापान में शिमुजू नगर में विश्व हिंदू परिषद विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ, उसमें शामिल होने के लिए ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी तथा दादी प्रकाशमणि जी और दादी रतन मोहिनी जी को भेजा गया। सम्मेलन में खुले शब्दों में परमात्मा के अवतरण के बारे में उन्होंने जानकारी दी, क्योंकि उसमें एक विषय परमात्मा अवतरण का था और दूसरा विषय था विश्व शांति। और रतन मोहिनी जी ने इस विषय में भाषण किया, व्यक्तिगत शांति और विश्व शांति विषय पर। और उन्होंने निसंकोच सभी को बताया कि विश्व शांति के स्थापना के लिए व्यक्ति के मन में शांति होना जरूरी है। व्यक्ति के मन में शांति तभी हो सकती है जब उसके कर्म अच्छे हो, क्योंकि सुख दुख का आधार मनुष्य के कर्मों पर है। मनुष्य के मन अथवा विचारों का सात्विक होना बहुत जरूरी है। मन को कोई न कोई विकार ही अपवित्र और अशांत करता है। मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है, परंतु आज मनुष्य की बुद्धि में बल नहीं रहा, इसलिए मनुष्य आज चाहता कुछ है और सोचता कुछ और ही है, परंतु मन उससे कुछ और ही करा देता है। बुद्धि में बल भरने के लिए एक तो ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ज्ञान ही बुद्धि की खुराक है, और दूसरा इसके लिए परमपिता परमात्मा से बुद्धि का योग होना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ही सर्वशक्तिमान ज्ञान के सागर है और पतित पावन है। परंतु मनुष्य परमात्मा से बुद्धि का योग तब तक नहीं लगा सकता जब तक कि उसे परमात्मा का परिचय अर्थात ज्ञान हो। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करके याद या स्मृति द्वारा बुद्धि का संबंध कनेक्शन परमात्मा से जोड़े। यही भारत का प्राचीन सहज राजयोग है। यह राजयोग स्वयं परमात्मा ने सिखाया है और वही अपना सत्य परिचय दे सकती है। और इसमें आगे रतन मोहिनी जी ने आगे स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि परमपिता परमात्मा कहते हैं कि विश्व शांति की स्थापना के लिए आप चिंता न कीजिए, यह कार्य मेरा है, आप इसमें मुझे सहयोग दीजिए। आपसे मुझे इतना सहयोग चाहिए कि आप स्वयं पवित्र बनिए और मेरी स्मृति में रहिए, क्योंकि अब मुझे पूर्णतः पवित्र सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना करनी है। विश्व में संपूर्ण शांति सिर्फ सतयुग में ही होती है, और उस विश्व की अथवा युग की स्थापना मैं सृष्टि का रचयिता स्वयं करता हूँ। यह कार्य किसी मनुष्य का नहीं है। आप सभी धार्मिक नेता स्वयं पवित्र एवं योग युक्त बनो तथा दूसरों को भी अपवित्र बनने का तथा ईश्वर को याद करने का एकमात्र संदेश दो, क्योंकि वर्तमान काल विश्व के इतिहास का अंतिम चरण है और एटम और हाइड्रोजन बम विश्व के विनाश के लिए बने हैं, और तृतीय विश्व युद्ध आपके रोकने से भी रुक नहीं सकता, क्योंकि उसके द्वारा महाविनाश होना ही है। लगभग सभी आत्माओं को परम पिता परमात्मा अब उनकी शांति की चाहना पूरी करने के लिए उन्हें वापस अपने धाम ले जाएंगे। असुरों मतों के विनाश के परिणाम स्वरूप इस मनुष्य लोक में पूर्ण शांति हो जाएगी। यहाँ पर केवल एक दैवी धर्म और एक चक्रवर्ती दैवी मर्यादा वाला राज्य और एक ही भाषा होगी। फिर 2500 वर्षों तक कोई युद्ध न होगा, न विश्व में अशांति होगी। और दादी ने रतन मोहिनी जी ने आगे कहा कि बाद में उलाहना मत देना, क्योंकि हमने तो हमारा कर्तव्य का पालन करते हुए प्रभु का परिचय दे दिया है, ताकि कोई बाद में उलाहना न दे कि प्रभु आप तो साधारण मानवीय वेश में आए, और जिन्होंने आपको पहचान कर अपना जीवन उच्च बनाया,
तथा आपसे अपार खजाना पाया। उन्होंने हमें सूचना भी न दी और आपका परिचय न भी दिया। तो इस तरह से दादी ने उनको सावधान किया कि हमने तो हमारा कर्तव्य किया है, बाद में उलझना मत देना। और आगे जापान में ही प्रकाश मणि जी ने लिखा है कि जापान में हम एनाइन को नाम की धार्मिक संस्था के निमंत्रण पर विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। उसके प्रचारक तथा अनुयायी जिस प्रकार की साधना करते थे उसकी ओर हमारा विशेष ध्यान गया, क्योंकि उसमें वे एक ऐसी प्रतिमा का प्रयोग करते थे जिस प्रतिमा का प्रयोग भारतीय लोग भी करते हैं। उन लोगों की साधना की विधि यह थी कि वे अपने तरीके से एक आसन पर बैठ जाते और अपने सामने कुछ ही दूर एक स्टैंड रखते और उसके केंद्र में एक अंडाकार पत्थर रखते थे। उसे वे पवित्र मानते थे और उसी पर अपने नेत्र टिकाकर अर्थात दृष्टि स्थिर करके मन को एकाग्र करके अभ्यास करते थे। वे मानते थे कि इस प्रकार के अभ्यास से आत्मा का परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है। वह मानते थे कि यह अभ्यास आत्मा और परमात्मा के बीच मानो एक पुल बांधने की भाव से किया जाता है। पुल मतलब एक ब्रिज, आत्मा और परमात्मा के बीच में एक ब्रिज बांधने की भाव से किया जाता है। लेकिन इस संस्था के अनुयायी तथा संस्था के प्रधान ये नहीं जानते थे कि वे अपनी साधना पद्धति में इस अंडाकार पत्थर का ही प्रयोग क्यों करते हैं, अन्य आकार का पत्थर क्यों नहीं लेते, या वे इस पत्थर को किसका प्रतीक मानते हैं। वे इस अंडाकार पत्थर को पवित्र मानते हैं। ये साधना उनके यहाँ परंपरा से चली आई है, इतना ही उन्हें पता था। तो प्रकाश मणि जी आगे बताती है, हमारे बार बार प्रश्न पूछने पर उन्होंने हमसे कहा कि आप यह प्रश्न करती है तो अवश्य आप इसके बारे में कुछ जानती होगी। तो प्रकाश मणि जी ने कहा, जी हाँ अवश्य, यह प्रतिमा तो आपके, हमारे और सारे विश्व भर के मनुष्य आत्माओं के परमपिता परमात्मा की है। भारत में तो नगर नगर में इसके मंदिर है। वहाँ लोग उसे शिवलिंग अर्थात शिव की प्रतिमा मानते हैं। शिव परमात्मा का गुणवाचक नाम है, क्योंकि परमात्मा कल्याणकारी अर्थात सुखकर्ता दुखहर्ता है। आप जानते नहीं हैं परंतु मानते आप भी उसी को ही है। तभी तो आप उस परम पवित्र पिता की इस पवित्र प्रतिमा को मानकर उस पर प्रतिमा को पवित्र मानकर उस पर मन एकाग्र करते हो और उससे शांति पाते हो। यह तो उस परमपिता परमात्मा की प्रतिमा है जो कि निराकार है अर्थात अशरीरी है। निराकार का प्रतीक होने के कारण ही तो आप इसे वस्त्र नहीं पहनाते, वरना यदि यह किसी देवता की मूर्ति होती तब तो आप इसे नहला धुलाकर वस्त्र अवश्य पहनाते। लेकिन आप इसे आदरपूर्वक वस्त्र में लपेट कर रखते हो। यह बातों को सुनकर उनको खुशी भी हुई और उन्हें पहली बार यह जानने को मिला कि भारत के लोग इसी पत्थर की प्रतिमा को परमपिता परमात्मा शिव की प्रतिमा मानते हैं। और आगे ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर भाई जी लिखते हैं, एनाइन को संस्था के प्रधान तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों का हमारे बारे में इस बात पर विशेष ध्यान गया कि हम शाकाहारी वेजिटेरियन हैं। ज्ञान चर्चा के दौरान उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप लोग शुद्ध शाकाहारी है? तो हमने कहा जी हाँ, हम केवल सात्विक आहार करते हैं। हम मांस आदि तामसिक वस्तुओं को मनुष्यों के लिए वर्जित मानते हैं। तो वे बोले, वर्जित क्यों मानते हैं? आज पशु पक्षियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, यदि मनुष्य ने इन्हें अपना भोजन न बनाया तो तब तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, उसका तो हिसाब ही नहीं है। तो आनंद किशोर जी ने कहा, जरा सोचिए कि आबादी तो मनुष्यों की भी बढ़ रही है, तब क्या इसका अर्थ मनुष्य अन्य मनुष्य को खाने लग जाए? और कभी आपने सुना है कि सभ्य मनुष्य अन्य मनुष्य को खाते हुए? मनुष्य मनुष्य को नहीं खाता, क्योंकि वह सोचता है कि इनमें श्वास है, जीव है, इन्हें मारने से दुख होता है। जब किसी मनुष्य को कोई मारता है
तो वह अपना दुख प्रकट करता है। यदि पशु पक्षियों को बोलना आता तो वो भी अपना दुख प्रकट करते। वे बोल नहीं सकते, इसलिए आप उन्हें मार कर खाते हैं। वास्तव में तो यह हत्या है, अन्याय है, अत्याचार है, अपराध है, पाप है। किसी को भी दुख देना पाप है। किसी की हत्या करना कर्म सिद्धांत की दृष्टि से अपराध है, चाहे यह सरकार इसे अपराध न मानती हो। ये बातें सुनकर वे चुप हो गए। उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा, मछली खाने में तो कोई हर्ज नहीं है, वह तो पानी का फल है, जैसे कि अन्य फल पृथ्वी अथवा खेतों से पैदा होते हैं। तो हमने कहा, मछली की तड़पन, उसकी धड़कन, उसकी वेदना आदि को आप साफ देखने में आदि तो आपको साफ देखने में आती है। मछली मनुष्य की तरह ही सजीव है। ये तो मनुष्य ने उसे खाने के लिए अनेक बहाने बना लिए हैं, और उनमें से एक झूठा बहाना है, यह पानी का एक फल है करके। मनुष्य के खाने के लिए संसार में अन्य बहुत पदार्थ है, और वे एक से एक है। ऐसे आनंद किशोर भाई जी ने उनको कहा। और इसी तरह से जापान की यात्रा, लगभग 1 बरस तक वो जापान में रहे। इसी तरह विभिन्न रीति से जन जन को प्रभु संदेश देते ये हमारे ब्रह्म कुमार भाई बहनें लगभग 1 साल जापान में रहे। नैनको से संबंधित अन्य संस्थाओं ने भी उन्हें वहाँ पे प्रभु संदेश जनमानस को पहुँचाने में बहुत सहयोग दिया। गुजराती मारवाड़ी लोग जो उन देशों में जाके व्यापार करते थे, उन लोगों को भी ये ज्ञान बहुत पसंद आया, और उन्होंने ये दिलचस्पी से सुना, और उन्होंने स्थान स्थान पर सभाओं का आयोजन किया और भाषण भी रखे, और हमारे ब्रह्मा कुमार भाई बहनों को बहुत सहयोग दिया। और उन्हीं की मदद से ही मुंबई ईश्वरीय सेवा केंद्र का कार्य भी शुरू हुआ। और लास्ट में बताना ये जापान की यात्रा के बारे में बताना, तो विशेष तौर पर कि यात्रा में समाचार पत्रों ने काफ़ी सहयोग दिया। और एक उदाहरण के तौर पर बताया जाए तो टोक्यो से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध समाचार पत्र फ्री बुलेटिन और सिंगापुर स्टैंडर्ड, भारत में वापस लौटने पर मद्रास से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र इंडियन एक्सप्रेस, दिल्ली के इंडियन एक्सप्रेस का रविवार संडे स्टैंडर्ड ने भी बहुत सारे सहयोग दिए। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी बहनों की पूर्वी देशों की यात्रा से वापसी इस शीर्षक के अंतर्गत समाचार छपवाए और फोटो भी छपवाए। इस प्रकार विभिन्न रीति से सामान्य जनता को ईश्वरीय संदेश, शिक्षा, सावधानी और चेतावनी दी जा रही थी। इसी तरह से चित्रकूट में अखिल भारतवर्षीय भक्ति योग दार्शनिक सम्मेलन अक्टूबर 1955 में हुआ। इसमें शामिल होने के लिए ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी, गंगा जी और रतन मोहिनी जी तथा ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी गए थे। ब्रह्मा कुमारी गंगा जी लिखती है, उस सम्मेलन में अनेकानेक विद्वान पंडित, आचार्य, सन्यासी, तथाकथित जगतगुरु आदि आए हुए थे। निरंतर कई दिनों का प्रोग्राम था। मंच पर कई बार विद्वानों में मतविरोध भी हुए। एक विद्वान जो भाषण कर जाता, दूसरा विद्वान अपने भाषण में उसका खंडन कर देता। शास्त्रों के हवाले दे देकर सभी अपने अपने मत का मंडन करते थे। श्रोतागण के मन में उलझन पैदा हो गई कि आखिर सत्य मार्ग कौन सा है। लोग तो वहाँ यह आशा लेकर आए थे कि चित्रकूट के वातावरण में जब शीतल स्वभाव से विद्वान लोग प्रभु चर्चा करेंगे तो मन को शांति प्राप्त होगी। परंतु वहाँ देखा कि कुछ एक विद्वानों के मन में तो एक दूसरे के प्रति आग भड़क रही थी। विद्वान लोगों की क्लिष्ट भाषा, शास्त्रों के ब्यौरे और पंडिताई प्रदर्शन में तो श्रोतागण बेचारे वास्तविक ज्ञान के प्राप्ति से वंचित ही रह गए। एक बार तो लड़ाई सा वातावरण भी पैदा हुआ। और आगे गंगा जी लिखती है, हमें तो कोई पेचीदा बात करनी ही नहीं थी, हमें सरल शब्दों में ईश्वरीय संदेश देना था, सो हमने दे दिया, अपना कर्तव्य पूरा किया। इस सम्मेलन में ईश्वरीय ज्ञानोपदेश नामक पुस्तिका छपवाकर सभी को दे दी गई।
और आगे इस सम्मेलन के अवसर पर संत कृपालु जी को उसी समय एक तार आबू से भेजा गया था। उसमें लिखा था, इस धर्म सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी भारतवासी विद्वानों, आचार्यों, पंडितों, सन्यासियों आदि आदि को यह संदेश दीजिए कि किसी को भी निराकार ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव का सत्य ज्ञान नहीं है, जो कि त्रिमूर्ति परमात्मा शिव कल्प में केवल एक ही बार अवतरित होकर देते हैं। यदि आप ब्रह्मा कुमारियों को, जो कि आपके सम्मेलन में शामिल हुई है, उनसे मिलेंगे और ध्यान देकर सुनेंगे, तो वे आपको निराकार परमपिता परमात्मा का सत्य परिचय देगी और बताएगी कि कैसे आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं और शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, और बाद में कैसे चतुर्भुज विष्णु के साकार युगल रूप श्री लक्ष्मी और श्री नारायण द्वारा सतयुगी देव सृष्टि का पालन कराते हैं। वे शंकर द्वारा कलियुगी अनेक धर्मों का महाविनाश भी कराते हैं। और आगे ये जो ज्ञान का संदेश देने का और भी एक तरीका था उस टाइम पे कि टेलीविज़न पर ब्रह्मा कुमारी बहनों के प्रवचन रखे गए थे और वो मेले में दिखाते थे। तो उसका सारांश ये था कि परमपिता परमात्मा की प्रिय संतान, हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमारियाँ आपको ज्ञान सागर परमात्मा का ज्ञान संदेश सुनाते हैं। वे ब्रह्मा मुख से कहते हैं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, बल्कि परम धाम का रहने वाला हूँ। मेरा रूप ज्योति बिंदु है और मैं पुनः सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना तथा आसुरी सृष्टि का विनाश का कार्य क्रमशः प्रजापिता ब्रह्मा तथा महादेव शंकर द्वारा कराता हूँ। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के सुख शांति संपन्न राज के वही अधिकारी बनेंगे जो मुझ पतित पावन ज्ञान सागर परमात्मा की श्रीमत का पालन करेंगे, अर्थात पवित्र और योगी बनेंगे। और उस मेले में कल्पवृक्ष और सृष्टि चक्र के चित्र दिखाए थे। तो उसके बारे में लिखा है, कल्पवृक्ष और सृष्टि चक्र के चित्र जो आपको यहाँ दिखाए गए हैं, विश्व का सतयुग से लेकर कलयुग तक का इतिहास बताते हैं और हमने दिव्य साक्षात्कार के आधार पर इन्हें बनाया है। तो ये सृष्टि चक्र के बारे में ऐसे वो इस प्रवचन में बताया गया था जो कि टेलीविज़न पर दिखाया गया था। और उसी वक्त में दिसंबर 1955 में दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक मेला हुआ था। ये बहुत ही बड़ा मेला था। इसमें भी हमें मतलब कि हमारी जो ब्रह्मा कुमार भाई बहनें थे उनको शामिल होने का अवसर मिला और हमारे जो प्रतिनिधि थे उनको भाषण करने का तथा कल्पवृक्ष के चित्र की व्याख्या करने का कई बार अवसर मिला। और उस मेले में एक स्टॉल भी उनको मिला था, जिस स्टॉल में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से एक दिव्य चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई थी और वहाँ पे अनुभवी बहनें और ज्ञानयुक्त भाई दर्शकों को इस प्रदर्शनी के बारे में ज्ञान देते थे और उनको ये चित्रों का अर्थ व्याख्या बता देते थे। लोगों के समूह उन्हें देखने और समझने के लिए आते थे। और ये जो प्रदर्शनी वहाँ पे लगी थी, ये जो प्रदर्शनी का जो प्रयोग था, ये पहली बार दिल्ली में किया गया हमारी ईश्वरीय विद्यालय की ओर से, और ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का पहला लघु प्रयोग था। इसके बाद मुंबई में वेदांत सम्मेलन जनवरी 1956 में मुंबई में ये सम्मेलन हुआ। उसमें शामिल होने के लिए भी निमंत्रण मिला और ये सम्मेलन में शंकराचार्य जी के अद्वैत मत के सन्यासियों आदि ने भी भाग लिया था। उसमें निर्मल स्वामी जी तथा अन्य बहुत से सन्यासी भी शामिल हुए थे। शंकराचार्य अद्वैतवादी थे
जो कि और हमारा यह ईश्वरीय विद्यालय ये मानता था कि परमात्मा को सभी आत्माओं से अलग, सर्वश्रेष्ठ और जन्म मरण तथा सुख दुख से न्यारा मानते हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनें पवित्र प्रवृत्ति मार्ग पर अर्थात गृहस्थ व्यवहार करते हुए भी पवित्र जीवन बनाने पर जोर देती है और निवृत्ति मार्ग के सन्यासी तो माताओं बहनों का तिरस्कार ही करते आए हैं। वे तो कहते हैं कि नारी को ओम कहने का भी अधिकार नहीं। तो ऐसे अलग अलग दो विचारधाराओं के संस्थाओं के लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में भारत साधु समाज बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। सम्मेलन समाप्त होने पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की ओर से एक तार मंत्री गुलजारी लाल नंदा जी को भेजा गया। उसमें लिखा था कि पंचवर्षीय योजना और भारत साधु समाज के बारे में हम ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित कुछ दृष्टिकोण पेश करना चाहते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा जी ने उन्हें बिरला मंदिर में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया और हमारी बहनें वहाँ पे गई और उन्होंने गुलजारी लाल नंदा जी को, जो उन दिनों योजना मंत्री थे, द्वितीय पंचवार्षिक योजना के बारे में कुछ सुझाव दिए। उदाहरण के तौर पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश विदेश की बेरोजगारी की समस्या की ओर तो ध्यान दिया गया है, परंतु इस पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया कि यदि देश में जनसंख्या इस तीव्र गति से बढ़ गई जिस गति से अब बढ़ रही है, तब तो सरकार द्वारा हजार प्रयत्न होने पर भी बेरोजगारी की समस्या का उन्मूलन नहीं हो सकता और इसके लिए परिवार नियोजन की जरूरत है और उसके लिए ब्रह्मचर्य की भावना जन मन में सुदृढ़ करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में आध्यात्मिक शिक्षा का देना अत्यावश्यक है। उस शिक्षा के दिव्य प्रभाव से आने वाली पीढ़ी न केवल स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य अथवा संयम को अपनाएगी, बल्कि उसका चारित्रिक विकास भी होगा। यही वाक्य में फिर से पढ़ती हूँ। उस शिक्षा के दिव्य प्रभाव से आने वाली पीढ़ी न केवल स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य अथवा संयम को अपनाएगी, बल्कि उसका चारित्रिक विकास भी ऐसा होगा कि चोरी चकोरी, भिक्षावृत्ति, रिश्वत, डकैती आदि आदि का भी अंत होगा। तभी तो एक सुखी समाज और चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। इस प्रकार शायद यह पहली धार्मिक संस्था थी जिसने सरकार का ध्यान परिवार नियोजन और उसके लिए ब्रह्मचर्य के महत्व की ओर आकर्षित किया। और आगे ये भी बताया गया सरकार को कि आज देश में अपराधों की रोकथाम करने के लिए जेलों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, झगड़ों के निपटारों के लिए करोड़ों रुपए न्यायालयों पर व्यय किए जाते हैं और जनता वकील और विधान के घेरे में पड़ी रहती है। तो उन्हें अधि सात्विक बनाने पर सरकार इस इतनी बड़ी राशि का कुछ थोड़ा सा हिस्सा भी लगा दिया करे तो देश का बहुत भला होगा। इसी प्रकार पंचवर्षीय योजना में मद्यपान के बारे में सरकार की जो नीति थी उसके बारे में भी कहा गया कि इसकी रोकथाम डंडे के बल से या जनता को कानूनी शिकंजे में कसने से नहीं होगी। इसकी रोकथाम की विधि भी यही है कि लोगों को नैतिक विधान का परिचय शिक्षा के माध्यम से तथा अन्य प्रमुख माध्यमों जैसे कि मास पब्लिसिटी मीडिया के द्वारा दिया जाए, ताकि उनका नैतिक उत्थान हो। और ये भी बताया गया कि आप पिछड़ी जातियों के लिए मतलब कि बैकवर्ड क्लासेस का उत्थान करना चाहते हैं, सो तो अच्छा है, परंतु आप जिस कोशिश में लगे हैं उसका परिणाम यह होगा कि लोगों की पेट तो शायद भर जाएगा, परंतु आत्मा की भूख नहीं मिट सकेगी। फिर आज कई धनी लोग जो निर्धनों का शोषण करते हैं
यदि उनकी बुद्धि में यह बात भली भांति बिठा दी जाए कि सभी मनुष्य आत्माएं उस एक ही परमात्मा की संतान है, तो उनकी दृष्टि वृत्ति ही बदली जा सकती है और उनके मन में भ्रातृभाव तथा दिव्य प्रेम जागृत हो सकता है और सभी में कार्यक्षमता मतलब इफिशिएंसी तथा आचार मतलब इंटीग्रिटी का स्तर ऊंचा उठ सकता है। इस प्रकार कई तरीकों से आध्यात्मिक शिक्षा का महत्व दर्शाया गया और विभिन्न रीति से सामान्य जनता को ईश्वरीय संदेश, शिक्षा, सावधानी और चेतावनी सरस्वती जी का जनता की सेवार्थ कानपुर धरनी पर पदार्पण। अब आबू में मातेश्वरी जी सरस्वती जी को स्थान स्थान से जिज्ञासुओं द्वारा लिखे पत्र आने लगे, जिनमें बहुत ही स्नेह, विनय और आदर से यह निवेदन किया होता कि दिव्य गुणों की मूर्ति माँ उनके नगर में पधारे और उनके जीवन में भी गुण भर दे। इस प्रकार आग्रह, अनुरोध, अनुनय, विनय भरे पत्र अथवा आह्वान के स्वर माँ के पास नित्य पहुँचते थे और आखिर वह दिन आ गया। नवंबर 1956 में माँ मधुबन से कानपुर सेवा केंद्र पर पधारी। कानपुर में मातेश्वरी जी का दैवी रीति से स्वागत हुआ। वे जितने भी दिन वहाँ रही, प्रतिदिन प्रातः उनकी ज्ञान वीणा सुनने के लिए नियम पालन करने वाले बहुत से भाई बहन ही लगन से आते थे। दिन भर नगर के विशिष्ट लोग उनसे अध्यात्म संबंधी अपने प्रश्न हल कराते थे। समाचार पत्रों के प्रतिनिधि भी उनसे भेंट वार्ता करते और अपने अपने समाचार पत्रों में मातेश्वरी जी के अनूठी वाणी के सार छापते और इन समाचार पत्रों में स्पष्ट रूप से ये बताया जाता था कि मातेश्वरी जी कहती है, अब परमपिता परमात्मा शिव सतयुगी पावन सृष्टि की पुनः कर रहे हैं और कलयुगी दुनिया की महाविनाश की तैयारियां भी एटम बमों, मूसलों, प्राकृतिक प्रकोपों तथा गृह युद्धों के रूप में तीव्र गति से हो रही है। निकट भविष्य में विनाश ज्वाला प्रज्वलित होने ही वाली है तथा यह जो समय चल रहा है अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत ही महत्व रखता है। और इसमें माया के बारे में सावधानी और प्रभु की पहचान के बारे में माता जी ने कहा। मातेश्वरी जी अनेक विवेक संगत युक्तियों से सिद्ध करती थी कि वर्तमान समय माया की अति और इसका अंत भी निकट आ चुका है। इसलिए जिस पिता को जन्म जन्मांतर से ढूंढते थे वो अब आए हैं, आपके लिए स्वर्गीय सुख की सौगात लाए हैं, उन्हें पहचानो। अगर आपने इसमें कुछ गफलत करोगे तो पश्चाताप पाओगे। इस प्रकार माँ ने प्रथम बार यज्ञ से बाहर जाकर मधुर ज्ञान वीणा से जन मन को प्रभु संदेश दिया और इस लोक कल्याण के लिए सेवार्थ माँ को दिल्ली में भी आना पड़ा। अब मातेश्वरी जी का दिल्ली में पदार्पण, इसके बारे में रुक्मिणी जी लिखती है, दिल्ली जो भाई बहन बहुत समय से नित्य दिन ज्ञान सुनने आते थे, वे इस बात के लिए अनुरोध कर रहे थे कि मातेश्वरी तथा पिताश्री जी दिल्ली में पधारे और वे बहुत मीठी उलाहना देते हुए कहते थे, आपने तो उनसे कई वर्ष तक ज्ञान लाभ लिया, डायरेक्ट उनसे योग भी सीखा, तो ये सौभाग्य हमें नहीं प्राप्त हो सकता क्या? तो ऐसे माता पिता का अलौकिक माता पिता से हमें ये सौभाग्य प्राप्त करना है, तो इसी ऐसे उलाहना देते रहते और एक सामूहिक पत्र भी सभी ने एक बहुत भाव विभोर होकर अति स्नेह से लिखा था, वो मधुबन को भेजा था। तो मातेश्वरी ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और मातेश्वरी दिल्ली में आई। तो मातेश्वरी का उत्साहपूर्ण वातावरण में स्वागत किया गया।
काफ़ी बड़ी संख्या में ब्रह्मवत्स प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए थे। अच्छे से अच्छे सुगंधिपूर्ण खिले हुए फूल, गुलदस्ते और पुष्प मालाएं लेकर ब्रह्मवत्स आए थे, लेकिन मम्मा ने ये फूल मालाएं कुछ भी स्वीकार नहीं किया और सरस्वती माँ ने पिताश्री द्वारा बताए गए स्वर्णिम महावाक्य सुनाते हुए कहा, वत्सो, मुझे ये फूल नहीं चाहिए, मुझे तो आप जैसे चेतन मानवी फूल चाहिए। आप तो अब कांटों से फूल बने ही होंगे और आप वत्स ही मेरे लिए मनवांछित पुष्पमाला हो। मुझे तो पिताश्री ने ऐसे पुष्प की माला पिरोने के लिए भेजा है। तो दिल्ली में जब तक मम्मा थी तो दिल्ली में माँ के पास सारा दिन जिज्ञासु आते रहते। नित्य प्रातः ठीक समय पर दूर दूर से सभी उनकी पवित्र वाणी सुनने के लिए आया करते थे। सारा दिन माँ अथक रीति से मानव मन को हर्षाने वाली ईश्वरीय ज्ञान लुटाती रहती और माँ के थोड़े से वचन से ही बहुत सारे प्रश्नों के हल मिल जाते। इसी प्रकार मातेश्वरी जी जीवन को पवित्र बनाने तथा शिव बाबा से योग लगाने के लिए प्रेरित करती थी। नित्य नया उत्साह और उल्लास भरती रहती थी और ये पता भी नहीं चला कितने दिन व्यतीत हुए और ये भी मालूम नहीं पड़ा कि मातेश्वरी जी का लौटने का दिन आ पहुंचा। तो सभी यज्ञवत्सों ने माँ से एक वचन लिया कि वह हम सभी की ओर से पिताश्री के आगे हमारी यह मनोभावना रखी कि अब वे हम वत्सों के बीच पधारे और हमारा यह निमंत्रण पिताश्री के आगे रखेंगी माँ ने ही रखना है। तो बच्चों ने मम्मा द्वारा अपना निमंत्रण बड़े स्नेह से आदर से भेजा और पिताश्री ने वो स्वीकार किया और पिताश्री भी दिल्ली पधारने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसके पहले ही मधुबन से ही बाबा ने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा था, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चे, शिव बाबा तो इस समय पतित विश्व को पावन बनाने की सर्विस पर उपस्थित है। बच्चों के स्नेहवश ही तो उन्हें परमधाम छोड़कर इस माया नगरी में आना पड़ा है। बाबा आए ही है ज्ञान रत्नों से आप बच्चों की झोली भरने। बच्चों की बार बार पुकार सुनकर आखिर तो दिल्ली को ठक्कर से ठाकुर अथवा पत्थरपुरी से पारसपुरी बनाने के लिए आना ही होगा। अतः शिव बाबा का इस रथ को फरमान मिला है कि चलो तैयार हो जाओ, दिल्ली जाना है, क्योंकि बच्चे बहुत याद कर रहे हैं। बाप शिव बाबा को ले आने के लिए दादा ब्रह्मा बाबा को तो आना ही होगा, जिसे दुनिया अपरंपार एवं त्रिलोकीनाथ मानती है। वह आप बच्चों की सेवा पर आ उपस्थित हुआ है और बच्चों की बात को स्वीकार कर लेता है। यह याद रखना है कि आप किस हस्ती परम अधिकारी को अपने पास मेहमान के तौर पर बुला रहे हो। उसको पहचाना है तो अवश्य ही उसके जैसा पवित्र रहना है, क्योंकि वह आए ही है इस छीछी विकारी दुनिया को गुलगुल फूलों समान सुगंधिपूर्ण बनाने। तो आपको पूरे ही नियमों से अवश्य रहना होगा। अवस्था ज्ञानयुक्त बनाए रखनी होगी। स्टेशन पर कोई भी फूल न लाए और ज़्यादा बच्चों की आने की ज़रूरत ही नहीं है। फालतू खर्च नहीं करना है, क्योंकि आप बस अब यह तो समझ चुके हैं कि ज्ञानवान मनुष्यों का एक एक पैसा अनमोल है, जिसे वह दुनिया की ज्ञान सेवा में लगाकर सफल कर सकता है। इसी तरह बाबा ने और भी एक युक्ति बताई थी। बाबा ने यह भी निर्देश दिया था कि सभा में केवल उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जो ब्रह्मचर्य का तथा आहार विहार की शुद्धि का पालन करते हैं और सही अर्थ में आस्तिक हो, ताकि ऐसा न हो कि उस परम पावन शिव बाबा के इस पृथ्वी पर आने पर कोई अज्ञानता एवं विकारों के वशीभूत होकर उनके महावाक्यों की अवज्ञा करके पाप का भागी बने।
और बाबा ने यह भी लिखा था कि शिव बाबा तो गुप्त है, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं द्वारा तो उसे देखा नहीं जा सकता, अतः जिन्हें ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है वे बेचारे तो यह जान नहीं सकेंगे कि इस साधारण मानवी तन में वह विचित्र प्रभु स्वयं पधारते हैं। इस प्रकार दिल्ली पधारने से पहले ही बाबा ने खत में बहुत सारी सूचनाएं दे रखी थी। आखिर बाबा दिल्ली में पधारे। नित्य प्रति अमृत वेले सभी ब्रह्मावश शिव बाबा की मधुर ज्ञान मुरली सुनने आते और उन्हें ऐसा महसूस होता कि जैसे उन्हें अतुल धन की लॉटरी मिल गई है और उनकी जन्म जन्मांतर की ज्ञान पिपासा तृप्त हो रही है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो रहा है, पुराने विकारी संस्कार मिट रहे हैं, आध्यात्मिक कमजोरियां काफ़ी मात्रा में समाप्त हो रही है। बाबा अपने प्रवचनों में ये भी कहा करते कि सन्यासियों अपने गृहस्थ एवं व्यापार को छोड़ जंगलों में चले जाते हैं। वे समझते हैं कि स्त्री के संग में रहते हुए काम विकार को जीतना असंभव है और संसार में रहते हुए विकारों से अलिप्त भी नहीं रहा जा सकता, परंतु ऐसा सोचना गलत है। अब आप इस ईश्वरीय ज्ञान एवं योग बल द्वारा घर गृहस्थ को चलाते हुए पवित्र रहकर दिखाओ, तो इससे संसार पर काफ़ी उपकार होगा। बाबा आगे भी बताते रहे कि कहते रहे, वत्सो इन विकारों ने तो जन्म जन्मांतर से आपको तंग कर रखा है। ये विकार कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो जबकि आप इन्हीं के कारण दुखी है, तब आप इन्हें निकालते क्यों नहीं? जैसे कोई भी व्यक्ति अपने घर में कीचड़े को संभाल कर नहीं रखना चाहता, तब आपने इन्हें अपने मन में क्यों रख रखा है? यह दुनिया जो पहले स्वर्ग थी, वह इन्हीं के द्वारा तो नर्क बनी है। तो शिव बाबा आगे बता रहे हैं बाबा कि यह शिव बाबा का धंधा है, मानो सट्टा बट्टा करना। ये पुराने खराब संस्कार ले लेते हैं और उनके बदले में पवित्रता, दिव्य गुण तथा जन्म जन्मांतर के लिए खुशी और आनंद दे देते हैं। तो ऐसे शिव बाबा के साथ सट्टा बट्टा करो और अपनी कमी कमजोरियाँ उसको देकर अपना भाग्य ऊंचा बनाओ। तो बाबा की वाणी में इतना ओज और इतना बल था कि बात सीधी मन में जाकर लगती थी। बुद्धि के कपाट खुल जाते थे, आत्मा प्रभु स्मृति में टिक जाती थी, प्रभु से टूटा हुआ स्नेह फिर से जुट जाता था और सारी सृष्टि के प्रति यह भावना जागृत हो जाती कि उन्हें भी ईश्वरीय संदेश दिया जाए। इस प्रकार बाबा के हर प्रवचन से यह प्रबल प्रेरणा मिलती थी कि अब तो बस जब तक जीते हैं संसार की अलौकिक सेवा करनी है, सभी को प्यारे परमात्मा का परिचय देना है और उनका कल्याण करना है। इसी तरह दिल्ली में बाबा के प्रवचन से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए और अब वह दिन आ गया कि पिताश्री को अब आबू में वापस जाना पड़ा और बाबा दिल्ली से आबू पर्वत पहुंच गए, जहां उधर भी मधुबनवासी उनकी याद में भाव विभोर हो गए थे और उनकी बहुत याद कर रहे थे। ओम शांति। शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 1 चैप्टर 15वां। चैप्टर का शीर्षक है भक्तों को संदेश दो। ये जो 15वां चैप्टर है ये इस जीवन कहानी के भाग 1 का लास्ट चैप्टर है और इसमें कैसे अलग अलग मंदिरों में जाने वाले भक्तों के लिए अलग अलग संदेश देना है, इसका वर्णन है। ब्रह्मा कुमारी ईशु जी कहती है, उन दिनों बाबा ने हर एक प्रकार के मंदिर में जाने वाले भक्तों के लिए अलग अलग पत्र छपवाए थे।
कुछ पत्र तो शिवालयों में बांटने के लिए प्रकाशित कराए गए थे। उनमें लिखा था, प्रभु प्रेमी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि शिव कौन है, उसका धाम कौन सा है, वे क्या करते हैं तथा उनके साथ आपका क्या संबंध है। जिस शिव की महिमा करते हुए आप कहते हैं, शिव के भंडारे भरपूर, काल कटक सब दूर, उस शिव की भक्ति तथा पूजा करने पर भी आपके जीवन में आज भी काल कंटक क्यों है और आपके सुख शांति के भंडारे अभी भी क्यों नहीं भरे। और क्या आप जानते हैं कि शिव और शंकर में अंतर क्या है, शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में कब आते हैं तथा क्या कर्तव्य करते हैं कि आज तक उनका गायन चला आता है। यदि आप इन रहस्यों को जानना चाहते तो निःशुल्क ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे किसी भी ज्ञान सेवा केंद्र पर पधारें। और बाबा आगे वत्सों को ये भी समझाते कि वत्सों, आप हर शिवालय में जाकर भक्तों को समझाओ, जिस परमपिता शिव की आप यहाँ पूजा कर रहे हैं वो तो भारत को पुनः शिवालय समान पवित्र बनाने के लिए अवतरित हो चुके हैं। अब तो उनसे सभी वरदान लेने का समय है। कैसी आश्चर्य की बात है कि जिससे आपका इतना स्नेह है उसके कर्तव्य, धाम तथा संबंध को भी आप नहीं जानते। एक ओर तो आप शिव की पूजा करते हैं, दूसरी ओर शिवोहम अर्थात मैं स्वयं शिव हूँ ऐसा मानते हैं, और तीसरी ओर गुरुओं को शिव स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं। जिस शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले भारत को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाया, उस मीठे मीठे राजभाग्य के दाता परमपिता शिव परमात्मा को भी आप नहीं जानते, तभी तो भारत अनाथ और कंगाल हो चुका है। यदि अब आप परमपिता शिव के परिचय को जान जाए तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के तथा परम शांति के आनंद के भागी बन सकते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण के मंदिरों में तथा श्री लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिरों में जाने वाले भक्तों के लिए भी पत्र छपवाए थे। उनमें लिखा था, श्री कृष्ण प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण अब कहाँ है और फिर कब आएंगे। क्या आपको मालूम है कि श्री नारायण स्वयं श्री कृष्ण ही का स्वयंवर के बाद का नाम है। क्या आप जानते हैं कि पूर्व जन्म में क्या पुरुषार्थ करने से उन्हें विश्व महाराजन अथवा वैकुंठ के शिरोमणि देवता का पद प्राप्त हुआ था। यदि आप श्री कृष्ण के समान वैकुंठ का देवपद पाना चाहते हैं अथवा यदि उनसे आपको अनन्य स्नेह है तो उनके समान पवित्र बनने के लिए तथा घर गृहस्थ के कर्तव्य को निभाते हुए सहज राजयोग का अभ्यास सीखने के लिए पधारिए। हम आपको 1 सप्ताह के लिए शुभ निमंत्रण देते हैं। आप एक भी कौड़ी खर्च किए बिना योग का आनंद और मुक्ति तथा देव पद प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें ये भी चेतावनी दी गई है कि अब नहीं तो कभी नहीं। इसी प्रकार आदि देवी सरस्वती तथा प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी अथवा जगदम्बा जी के जीवन चरित्रों को जानने के लिए भी निमंत्रण पत्र छपवाए गए थे, जिसमें लिखा था, क्या आप जानते हैं कि वे कब हुए थे। उन्हें जगदम्बा और जगत पिता किस अर्थ में कहा जाता है, जबकि वे जगत के माता पिता है, तो उनसे मनुष्य आत्माओं को क्या वर्षा मिलता है। इसी तरह श्री राम की जीवन कहानी को जानने के लिए भी निमंत्रण छपवाए गए थे। आदिनाथ ब्रह्मा का स्थान आबू नाम से भी एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी, ताकि आबू में देलवाड़ा मंदिर को देखने जो भी यात्री आए उन्हें यदि आदिदेव ब्रह्मा तथा अम्बा का और उनको भी योग तपस्या सिखाने वाले परमपिता परमात्मा शिव का परिचय मिल सके। बाबा समझाया करते थे कि उस मंदिर में तपस्या करती हुई जो मूर्तियां हैं वे जगत पिता तथा जगत अम्बा की ही स्मारक है, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मानवों को मर्जीवा जन्म दिया
उन दोनों को ज्ञान देने वाले हैं सबसे उच्च परमपिता शिव, जिनकी यादगार स्मारक माला सिमरनी में युगल के मनके के ऊपर फूल के रूप में है। जो माला हम सिमरते हैं ना, उसमें 2 मनके होते हैं और उसके ऊपर एक फूल होता है, तो वो फूल शिव बाबा का प्रतीक है। बाबा ने यह भी समझाया था कि देलवाड़ा के मंदिर में नीचे तपस्या करते हुए दिखाया गया है, ऊपर छत पर वैकुंठ के दृश्य नक्श किए गए हैं, जिसका भाव यही है कि इस तपस्या द्वारा उन्होंने स्वर्गीय राज्य भाग्य प्राप्त किया था। परंतु आज भक्त लोग मंदिर देखने इतनी दूर से आते तो है, किंतु वे इन रहस्य को नहीं जानते और वे इनकी कर्तव्य काल को न जानने के कारण इस रहस्य से भी अपरिचित है कि आदि पिता और अम्बा अब पुनः सजीव रूप में यही कार्य कर रहे हैं। अगला पॉइंट है विश्व कल्याण के लिए भावना और योजना। बाबा यज्ञवत्सों को समझाया करते थे। भक्तों के ये निमंत्रण पत्र देते हुए मन में उनके प्रति कल्याण की भावना रखते हुए उन्हें समझाया जाए कि जन्म जन्मांतर उन्होंने भक्ति तो की है, परंतु अपने इष्ट के बारे में पूरा ज्ञान तो प्राप्त कर ले, क्योंकि ज्ञान से ही सद्गति होती है। ईश्वरीय ज्ञान ही अंजन कहा जाता है। ज्ञान को ही दिव्य चक्षु भी माना गया है, जिसका अर्थ यह होता है कि ज्ञान नेत्र के बिना मनुष्य अंधा ही है, अंधे जैसा ही है। अतः बाबा कहते थे, वत्सो, भक्तों को भगवान का परिचय देते समय मन में यह भाव धारण करो कि हे शिव बाबा, इनकी बुद्धि का ताला खोल दीजिए, ताकि माया द्वारा भरमाया हुआ हमारा यह भाई आपको पहचान कर अपवित्र बने और पुरुषार्थ करने लग जाए, ताकि इसका भी भाग्य उच्च बने। आगे ब्रह्मा कुमारी संध्या जी लिखती है, सारे विश्व का कल्याण करने की योजनाएं बनती रहती थी। सभी मत पंथों वालों को परमात्मा का परिचय देकर उनको ये योगयुक्त करने की विधि बाबा समझाते रहते थे। लोगों को ज्ञान रत्नों का खजाना देने के लिए ईश्वरीय ज्ञान की पुस्तकों को प्रकाशित कराया गया था। एक पुस्तक का शीर्षक था अविनाशी ज्ञान रत्न, और अंग्रेजी में वो भी पुस्तक छपवाई गई थी, उसका शीर्षक था ट्रेजर ऑफ गॉडली नॉलेज। इसके अतिरिक्त हिंदी में भी एक पुस्तक छपवाई गई थी, जिसका नाम था आनंद का मार्ग, और इसी का अंग्रेजी में जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम था वे टू पीसफुल लाइफ। हर त्योहार के अवसर पर छोटी छोटी पुस्तिकाएं प्रकाशित की जाती थी। एक पुस्तिका थी शिव और शिवरात्रि। इन्हीं दोनों में परमपिता शिव का प्रजापिता ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर के साथ एक चित्र प्रकाशित किया गया था, ताकि जन को यह परिचय दिया जा सके कि परमात्मा देवों के भी देव है और वही इन तीनों द्वारा क्रमशः स्थापना, पालना तथा विनाश के दिव्य कर्तव्य संगम युग कराते हैं तथा कर रहे हैं। और एक पुस्तक ये भी छपवाया गया था कि सृष्टि नाटक की धार्मिक राजनैतिक व्याख्या, तथा अंग्रेजी में उसका शीर्षक था रिलीजियस पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इस तरह से अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार से पत्र छपवाकर प्रभु संदेश दिया जा रहा था। और जो साहित्य छपवाए जाते थे उसके लिए भी बाबा निर्देश देते रहते थे। इसके बारे में रुक्मिणी जी ने लिखा है, बाबा जब भी कभी साहित्य छपवाने के निर्देश देते तब यही कहते कि इसे अच्छे कागज पर तथा बहुत शोभनीय छपवाना, क्योंकि यह ऊंचे से उच्च पिता शिव बाबा का अनमोल महावाक्य है। अन्य लोग इनके मूल्य को नहीं जानते, परंतु आप तो परिचित है कि बुद्धि रूपी तिजोरी में इन्हें धारण करने से मनुष्य को भविष्य में 21 जन्म के लिए स्वर्ग के अपार खजाने मिल जाते हैं। बाबा
यह भी कहा करते थे कि इन अनमोल रत्नों का क्या मूल्य करना, अनमोल रत्नों का कोई मूल्य नहीं दे सकता, अतः उनसे इसका मूल्य क्या लेना। यह तो सभी बच्चों के लिए बाबा की देन है। आप बच्चों से थोड़े ही पैसे लेंगे, फिर आज बच्चों के पास रखा ही क्या है। भारत तो कंगाल हो गया है। एक समय था जब यहाँ सोने के महल थे। देखो तो विदेश से आने वाले यात्रियों ने भी तो यहाँ के बारे में लिखा है कि यह भूमि सोने की चिड़िया थी। इतिहास भी बताता है कि विदेश आक्रमणकारियों ने यहाँ से ऊंटों पर सोना लाद लाद कर ले गए हैं। जो सोने का भारत था आज वही मिट्टी का भारत बन गया है। माया अथवा विकारों ने इस जग प्रसिद्ध देश की ऐसी हालत कर दी है। तभी तो उस परमपिता परमात्मा को दया आई और फिर से इसे मोहताज से सिरताज बनाने के लिए इस पतित दुनिया में आए हैं। अतः बाप तो इनकी झोली भरने आए हैं, वह तो दाता ही है, उसने क्या लेना है। परंतु यदि इनको मुफ्त में साहित्य दिया जाए तो ये बेचारे इनका मूल्य ही नहीं मानेंगे और इन्हें मुफ्त लेने की आदत पड़ जाएगी। तो ऐसा दोष लेने के बजाय इनसे उतना ही लिया जाए जितना कि पुस्तक पर खर्च आया है अथवा उसकी किसी का जितना सामर्थ्य हो। तो इस प्रकार बाबा से वो समझाते रहते थे। और ये पैसा लेने के बारे में भी बाबा ने कुछ कुछ युक्तियाँ बताई थी। और उस टाइम पे बाबा ने त्रिमूर्ति मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ब्रह्मा कुमारी संदेश लिख रही है कि संदेशी लिख रही है, उन्हीं दिनों बाबा ने एक मासिक पत्रिका का प्रारंभ करने का निर्देश दिया था। उसका नाम त्रिमूर्ति इसलिए रखा गया था कि लोगों को बताया जा सके कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के भी रचयिता जो परमपिता परमात्मा शिव है, उन्हीं द्वारा दिया हुआ ज्ञान इसमें संकलित है। और उस वक्त 1957 में नवंबर महीने में एक दिल्ली में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन लाल किले में हुआ था। उसे तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तथा अन्य कई मंत्रियों ने भी भाग लिया था और बहुत से देशों से विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि भी पधारे थे। यह एक बहुत विशाल सम्मेलन था। इस अवसर पर बाबा के निर्देश से रंगीन चित्र छपवाए गए थे, जिनमें सबसे ऊपर विश्व रचयिता परमपिता परमात्मा शिव और उनके नीचे ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर का चित्र था और इन तीनों के नीचे सृष्टि के 5 युगों का चक्र अंकित था। चित्र के दोनों ओर के स्तंभों में रचयिता और रचना का अर्थात परमपिता परमात्मा शिव, उनकी सर्वप्रथम रचना त्रिदेव का तथा इस मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का संक्षिप्त परिचय था। तो इस सम्मेलन में जो बहनों ने भाषण किया था, तो वो भाषण इस प्रकार निर्विकार बनने तथा उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा प्राप्त करने पर ही बल दिया गया था और परमात्मा का शिव के अवतरण का शुभ संदेश सभी को दिया। और इसी ही दृष्टिकोण से एक सुंदर सुनहरी पुस्तक सभी को दी गई थी। उसका नाम था सदा शुभ बधाई। और ये पुस्तक सभी को जनगण में भेंट दी गई, बांटी गई। देशों विदेशों के लोगों को भी ये साहित्य दिया गया और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य गणमान्य व्यक्तियों को तार भेजे गए थे, जिनमें उन्हें स्पष्ट शब्दों में बताया गया था कि अब विश्व के बापू परमपिता परमात्मा शिव फिर से प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भारत में सच्चे स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। आप सभी समय निकालकर इस सत्यता को जानें। और आगे उस वक्त राजनैतिक नेताओं, समाज सेवकों तथा न्यायाधीशों का एक सम्मेलन हो रहा था। उनके लिए उपयुक्त साहित्य छपवा कर उन्हें भी दिया गया था और उन विशिष्ट व्यक्तियों ने उस साहित्य को बहुत पसंद किया था
और इसके बारे में जो अधिक उल्लेख है ये पुस्तक के दूसरे भाग में उसका वर्णन मिलेगा। और इसका ये जो भाग 1 है इसमें सन 1957 का ही संक्षिप्त वर्णन है। और इस भाग में पिताश्री जी की जो जीवन कहानी लिखी गई है उसके पीछे अभिप्राय यही है कि इसे पढ़कर नर नारी वर्तमान समय को पहचाने और भारत में चल रहे परमपिता परमात्मा के कर्तव्य को जान उन द्वारा अपना कल्याण करें ताकि उन्हें बाद में पछताना न पड़े।